हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सर्विक्स के बारे में। शॉर्ट सर्विक्स या फिर थैली का मुंह छोटा होना, ये बहुत लेडीज़ को सोनोग्राफी पे डॉक्टर बताते हैं या इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी पे बताते हैं या इंटरनल चेकअप से बताते हैं कि थैली का मुंह छोटा है। तो बहुत पेशेंट्स लोग ये सुन के डर जाते हैं और उनके मन में यही जिज्ञासा रहती है, सवाल रहते हैं कि एक्चुअली ये छोटे सर्विक्स होना, शॉर्ट सर्विक्स होना या थैली का मुंह छोटा होना, ये एग्जैक्टली क्या होता है और इससे हमारे प्रेगनेंसी में आगे कोई प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं। तो पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। माय नेम इज़ डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी। मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा गणात्रा तिवारी है। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं काफ़ी सालों से मुंबई में इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का टॉपिक है शॉर्ट सर्विक्स। ये आपको थैली का मुंह छोटा होना, आपको ये टॉपिक के बारे में आज मैं थोड़ा जानकारी बताने वाली हूँ। पर शॉर्ट सर्विक्स होने के लिए नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ कितनी है, थैली का मुंह नॉर्मली कितना लंबा होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 3 to 4.5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर से लगभग ये नॉर्मल थैली का मुंह होता है। दैट इज़ सर्वाइकल लेंथ नॉर्मली 3 to 5 सेंटीमीटर होता है। अभी ये प्रेगनेंसी वाइज में जैसे पहले 3 महीने में, फिर मिडिल के 3 महीने में और आखिरी 3 महीने में, ये साइज़ जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है थैली का मुंह छोटा होता है। नॉर्मली क्या होता है, थैली का मुंह पहले चौथे या 5वें महीने में 4 से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि तभी बच्चा बन रहा होता है। बच्चे का इतना वज़न थैली के ऊपर नहीं होता है, बच्चा काफ़ी छोटा होता है, इसलिए थैली का मुंह लंबा होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चे का वज़न बढ़ता है, थैली का मुंह जो होता है वो ऊपर ऊपर चला जाता है। जैसे ये बच्चा है यहाँ पे और ये थैली का मुंह है, तो ये थैली का मुंह इनिशियली बच्चा छोटा होने की वजह से लंबा होता है, ये दिखते हैं, ये लंबा होता है। पर जैसे जैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है, थैली का मुंह थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाता है बच्चे को अकोमोडेट करने के लिए, और ये जो सर्वाइकल लेंथ होती है ये छोटी होती जाती हैं। बाय द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर थैली का मुंह अराउंड 3 से 3.5 सेंटीमीटर हो जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, पेन्स चालू होता है, तो थैली का मुंह खुलता है और डिलीवरी हो जाती है, बच्चे का सिर नीचे आके डिलीवरी हो जाती है। थैली का मुंह को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? बिकॉज अगर ये पहले से ही छोटा होता है तो जल्दी डिलीवरी होने की, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की या 7वें महीने से पहले होती है तो उनको हम अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। 6वें महीने में प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है, तो ये सब चांसेस रहते हैं अगर थैली का मुंह छोटा है तो अभी हमको जानना है कि नॉर्मल, हमने जान लिया है कि नॉर्मल सर्वाइकल लेंथ कितना होता है, नॉर्मली थैली का मुंह कितना होना चाहिए, और वो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है छोटा होता है। पर अगर आपको डॉक्टर पहले 2-3 महीने में बता देते हैं कि थैली का मुंह छोटा है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ये खतरे वाली बात है, ये मैं आगे बताती हूँ आपको। ओके, पहले तो क्यों छोटा होता है, किसी का थैली का मुंह क्यों छोटा होना चाहिए? 2-3 कारण हो सकते हैं। या फर्स्ट मोस्ट फॉरमोस्ट कारण है हेरिडेटरी। जैसे अगर उनकी मम्मी का या फैमिली में किसी का थैली का मुंह छोटा है, हेरिडेटरी का कॉजेज़ हो सकते हैं, या अंदरूनी ही आकार जो जन्म लेते हैं, कंजेनाइटल कॉजेज़ रहते हैं, जो जन्म से ही थैली का मुंह छोटा होता है, या कभी बहुत बार थैली सफाई हुई रहती है, या कोई पहली डिलीवरी में घर पे हुई रहती है, या कोई औजार लगाया रहता है तो थैली के मुंह को थोड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये सब कारण से थैली का मुंह अगली प्रेगनेंसी में छोटा हो सकता है। अभी शॉर्ट सर्विक्स होने के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यही सब कारण हो सकते हैं। अभी शॉर्ट सर्विक्स है तो ये हमको कैसे पता चलता है, डॉक्टर कैसे बताते हैं, या फिर इंटरनल चेकअप सब डॉक्टर करेंगे तब समझ में आता है कि थैली का मुंह छोटा है, या फिर सोनोग्राफी करके। ये 2 चीज़ें से ही हमको पता चलता है कि थैली का मुंह छोटा है। अभी थैली का मुंह छोटा है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? जल्दी डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, ये सब, या फिर इनकम्पिटेंट सर्विक्स में तो कभी कभी जब भी इनकम्पिटेंट सर्विक्स रहता है तो उसमें पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, समझ ही नहीं आता, दर्द भी नहीं आता, और थोड़ा सा हैवीनेस लग के बच्चा बाहर निकल जाता है। ये सब इनकम्पिटेंट सर्विक्स में पेनलेस डिलीवरी भी जल्दी हो सकती है।
ओके। सो कैसे पता चलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स वैसे ही होते हैं जैसे डिलीवरी के वक्त होते हैं। जैसे 4th-5th मंथ में अगर आपको नीचे की जगह पे हैवीनेस लगने लगता है, या नीचे से थोड़ा भारीपन लगने लगता है, या पानी जाने लगता है, या कमर में दर्द होने लगता है, तो या छोटा सा क्रैम्पिंग, रुक रुक के पेन्स होने लग जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जल्दी डिलीवरी होने वाली है। आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। और थैली का मुंह छोटा हो सकता है और जल्दी डिलीवरी हो सकती है। इसका ये सब सिम्टम्स होते हैं। अगर थैली का मुंह छोटा है तो जल्दी डिलीवरी हो सकती है। अभी आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएंगे तो डॉक्टर भी क्या कर सकेंगे? अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि सोनोग्राफी पे थैली का मुंह छोटा बताया है, तो आपके पास डॉक्टर आपको बताएंगे कि 2 तरीके होते हैं, या फिर थैली का मुंह के ऊपर हम स्टिच ले सकते हैं, जैसे सर्वाइकल स्टिच बोलते हैं उसको। जैसे मैंने बताया ये थैली का मुंह है, तो ये अगर शॉर्ट है तो हम इसको थैली के मुंह को ऐसे बंद कर देंगे स्टिच से, जिससे कि ये पेन आने पे भी खुले ना। और इस स्टिच को हम सीधा 9वें महीने पे काटना पड़ता है, ताकि फिर पेन आ जाए तो फिर डिलीवरी आसानी से हो सकती है। सो अगर ये स्टिच नॉर्मली शॉर्ट सर्विक्स में हम 3rd या 4th मंथ में प्लान करके करते हैं। एक बार तीसरे महीने की जो एंटी स्कैन बोलते हैं, तीसरे महीने की बड़ी सोनोग्राफी होती है, वो अगर नॉर्मल है तो फिर उसके बाद शॉर्ट सर्विक्स के लिए डॉक्टर आपको थैली के मुंह पे ऐसे स्टिच लगाने को बोलेंगे। ये स्टिच से फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होता है। और नुकसान कुछ भी नहीं होता है। फ़ायदे में क्या है कि अगर आपने स्टिच नहीं लगाया तो आपके चांसेस है कि आप की डिलीवरी जल्दी हो सकती है, 5वें-6वें महीने में हो सकती है। जैसे 5वें महीने के बाद, बच्चा बनने के बाद जो बच्चे का वज़न 5वें महीने से बढ़ता है, तो वो वज़न थैली के मुंह पे आके जल्दी डिलीवरी हो जाती है। तो ये चांसेस रहते हैं, इसीलिए आपको स्टिच लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 5वें महीने पे आपको समझ में आ रहा है कि थैली का मुंह छोटा है, तो फिर स्टिच डॉक्टर आपको बताएंगे कि 5वें महीने पे थोड़ा रिस्क रहता है स्टिच लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी स्टिच लेते लेते जो बैग ऑफ वाटर्स है, जो मेम्ब्रेन्स है, वो भी आ सकती हैं। उसमें कुछ 1% अबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं 5th मंथ के बाद स्टिच लेने पे। तो ये आपको आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये सिचुएशन में स्टिच लेना चाहिए या नहीं। अगर स्टिच लेना पॉसिबल नहीं है उस वक्त, तो फिर डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस, बेड रेस्ट और खाने पीने में एडवाइस करेंगे, वो सब आपको फॉलो करना है। प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस जो होते हैं वो हफ्ते में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपको आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट रहेगा और जल्दी डिलीवरी होने के जो चांसेस हैं वो कम होएंगे। और इसके साथ साथ आपको बेड रेस्ट भी करना होगा। तो ये सब रह के बिना स्टिच लिए भी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन से और जो दवाइयाँ डॉक्टर देंगे उससे कभी कभी एक्चुअली मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स जो अर्ली डिलीवरी है, प्रीमेच्योर डिलीवरी है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में शॉर्ट सर्विक्स बताया है, या फिर अभी अगर आपके डॉक्टर आपको चेकअप करके बता रहे हैं कि थैली का मुंह छोटा है, आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, कुछ दवाइयाँ लेनी है, तो प्लीज़ आपको उस दवाइयों को और डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसकी सजेशंस को बराबर से फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ प्रीमेच्योर डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी की चांसेस रहते हैं। और क्या थैली का मुंह छोटा होने की वजह से हमेशा जल्दी डिलीवरी होती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप डॉक्टर की एडवाइस सुनते हो, जैसे जो इंजेक्शन्स लेने रहते हैं, अगर सही समय पे स्टिच लेते हैं, तो पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी जाती है और बेबी भी हेल्दी होता है। ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल रहे तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई दूंगी। और आगे भी आपको कोई ऐसी टॉपिक पे वीडियो मेरा चाहिए तो वो भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल है। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिनको ये प्रॉब्लम से रिलेट हो सकता है। थैंक यू।